हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे किसी एक संख्या का रिवर्स ऑर्डर ज्ञात किया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हमने वॉइड मेन लगा दिया। वॉइड मेन लिखने के बाद हमने यहाँ पर इंट में एक वैल्यू ले ली a, कॉमा एक b और कॉमा एक का i के लिए लूप ले लिया, कॉमा एक c इक्वल टू मान लिया हमने 0। हमको इतने वेरिएबल की आवश्यकता थी। अब सबसे पहले हमने एक मैसेज दे दिया क्या कि एंटर आ नंबर, एक नंबर को इनपुट कराया जाए और स्कैन एफ फंक्शन लगा दिया और %d कॉमा %a और एक वैल्यू को हमने किस में इनपुट करा लिया, a में। अब हम यहाँ पर फॉर लूप का उपयोग करके किसी एक संख्या का रिवर्स ऑर्डर करेंगे और साथ में चेक करेंगे कि वह संख्या पॉलिनॉम है या नहीं, उल्टा सीधा एक समान। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का उपयोग करते हैं। तो फॉर लूप में i इक्वल टू हमने लिख दिया i इक्वल टू लिख दिया a, क्योंकि a की वैल्यू हम ट्रांसफ़र करवाएंगे, और i ग्रेटर दैन 0 सेमीकोलन i इक्वल टू i अपॉन 10। ये वैल्यू हमने दे दी यहाँ पर, ठीक है। इतनी वैल्यू देने के बाद अब हमको यहाँ पे हमने कर लिया, ऑन कर लिया। दैन इसके बाद b इक्वल टू हमने लिखा, b इक्वल टू हमने वैल्यू ट्रांसफ़र करवाई किसकी, i में। i की में कितने का भाग दिया, 10 से मॉड करवाया। रिमाइंडर निकालना है ना, पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रिमाइंडर निकालना होगा। तो हमने रिमाइंडर निकालने के लिए 10 से भाग दिया तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो वैल्यू जैसे 4 5 6 है तो 4 5 6 किस में गया, i में। तो i का मान कितना हो गया, 4 5 6 और 4 5 6 0 से अधिक है, सही है तो आ जाएगा इधर पे। तो 4 5 6 में हम जब 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो लास्ट का रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 6। जब 6 आया तो हमने क्या किया, c बराबर 0, हाँ, c इक्वल टू c इंटू 10 प्लस b, क्योंकि b में रिमाइंडर निकल के आया और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, और जब c से मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू तो वो उसमें चली जाएगी c में, ठीक है। देन इसके बाद हमने इसकी बॉडी को ऑन बंद कर दिया और यहाँ पर हमने प्रिंट ऐप लगा दिया और इसके बाद हमने c की वैल्यू को छाप दिया। तो हमने लिख दिया REV, डबल की साइन लगाने के बाद लिखते हैं, और डबल इक्वल टू %d कॉमा c की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, छाप दिया। दैन इसके बाद गेट ch और प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये अभी नॉर्मल हमारा प्रोग्राम हुआ है, हमने टीटी से सेव है हमारा प्रोग्राम, हमने इसको कंपाइल कराया और एक नंबर मांग रहा है, हमने दिया 4 5 6 और 4 5 6 का रिवर्स ऑर्डर आ गया 6 5 4, ये हमको प्राप्त हुआ। अब दैन इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हमको एक पॉलिनॉम और चेक करना है। पॉलिनॉम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। तो सीधा वैल्यू a में है और उल्टा वैल्यू c में है। तो हमने एक कंडीशन लगा दी, if a बराबर बराबर c, यदि ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर हैं तो प्रिंट ऐप, तो यहाँ पे चेक करके बताए नंबर इज पैलिंड्रोम। अभी पिछली बार हमने स्ट्रिंग का बनवाया था, लेकिन अभी ये स्ट्रिंग का नहीं, नंबर का है। ये एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अब देखिए वो रिवर्स छापेगा भी और उसको चेक करके बताएगा। जैसे हमने अब ये संख्या ले ली 1 2 1,
तो 1 to 1 का रिवर्स ऑर्डर कितना हुआ, 1 to 1 ही हो गया, और कह दिया नंबर इज पॉलिंड्रोम, चेक करके बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमने ले लिया 1 2 3, तो 1 2 3 का रिवर्स ऑर्डर है 3 2 1, और कह रहा है नंबर इज नॉट पॉलिंड्रोम, और वह पॉलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, और